अस्सलामुअलैकुम गाइज, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइज ये एक R134 गैस का कंप्रेसर है जो कि खराब है, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसकी जगह हम R600A गैस वाला कंप्रेसर चेंज करेंगे और आप लोग के साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे। कुछ लोगों का माइंड है कि R600 वाला लगाना डिफिकल्ट है या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है या वो काम प्रॉपर नहीं करता। तो आपके सामने ये डबल डोर फ्रिज का हम कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे। मुकम्मल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको भी कभी ऐसा कंप्रेसर चेंज करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूँ। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ किस्म के एसीओ की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। तो ये लड़का कंप्रेसर जो है R134 वाला जो खराब हो चुका हुआ है इसे निकाल रहे हैं। और गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। HVAC से रिलेटेड, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते ही रहते हैं। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मुख्तलिफ किस्म के एयर कंडीशंस की वीडियो देख सकते हैं। चैनल में मुख्तलिफ आइकन बने हुए हैं तो काफी सारी वीडियो आपको एक ही आइकन में मिल जाएंगी। तो फ्रिज के पाइप वगैरह लड़के निकाल रहे हैं ताकि R134 को वाले कंप्रेसर को हम बाहर निकाल सकें। और आप लोग को बताएंगे कि R600 वाला जो कंप्रेसर है उसमें ऑयल हम कौन सा चार्ज करते हैं, आपके सामने चार्ज भी करेंगे, कितना चार्ज करते हैं वो भी आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये कंप्रेसर जो है वो R134 वाला इसे रिमूव कर रहे हैं। ये R600 वाला यूज कंप्रेसर हमारे पास आए हुए हैं तो वो हम लगाएंगे इसमें। R600A वाला कंप्रेसर है और बहुत सारे लोगों से सुना है कि ये कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं करते या इसमें इशू आ जाता है। तो हमने बहुत सारे लगाए हैं, कोई इशू नहीं है आता, बिल्कुल प्रॉपर काम करते हैं। 1/5 का ये कंप्रेसर है, ये हम लगा रहे हैं। डेनफास कंपनी का कंप्रेसर है। R600A गैस इसमें चार्ज होती है। तो इसको हम स्टार्ट करके पहले टेस्ट कर लेंगे कि कंप्रेसर सही है या नहीं, क्यों काफी सारे कंप्रेसर हमारे पास आए हुए हैं। तो इसको हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। इसके जो अंपेयर हैं 0.7, 0.8 अंपेयर ये ले रहा है, तो इसका मतलब कंप्रेसर बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात इन कंप्रेसरों में R600A वाले में कि इनकी जो बिजली की खपत है यानी जो बिजली की कंजम्पशन है वो बहुत कम है। 0.6, 0.8 तक जाते हैं, कुछ 0.9 तक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी R134 वालों से बहुत कम है, बिजली का बिल कम आता है। कुछ R600A वाले में ऐसे मॉडल भी आए हैं कंप्रेसर में जो कि 0.5, 0.6 एम्पेयर पे चलते हैं, उनकी बिजली कंजम्पशन और भी बहुत कम है। तो इसके पाइप वगैरह निकाल दिए हैं और इसमें देख रहे हैं कि ऑयल है, क्योंकि ये यूज कंप्रेसर आए हुए हैं और हमें आइडिया नहीं है ये कहां से आया, किस तरह यहां तक पहुंचा। तो इसमें सिर्फ इतना ही ऑयल निकला है। अब हमारे पास जो ऑयल है वो 134 वाला ही हम इसमें चार्ज करेंगे क्योंकि R600 वाला जो ऑयल है वो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हमारे पास भी नहीं है। तो इसलिए R134A वाला 250 ml ऑयल हम इसमें चार्ज कर देंगे। कोई इश्यू नहीं है ऑयल का। 134 वाला ऑयल इसमें चार्ज करके हम गैस जो है वो
600A डाल सकते हैं। तो ऑयल हमारा चार्ज हो चुका है, कंप्रेसर को टांके वगैरह भी लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। 134 वाला कंप्रेसर हमने निकाल के उसकी जगह R600A वाला कंप्रेसर फिटिंग कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको वैक्यूम लगाया हुआ है ताकि वैक्यूम थोड़ा अच्छे तरीके से करें, ऑलमोस्ट आधा घंटा से 1 घंटा तक वैक्यूम करें। वैक्यूम हो चुका है। अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। ये R600A वाला गैस सिलेंडर है हमारे पास ऑरेंज कलर का, तो इसके साथ अपने लीड लगा लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसमें गैस चार्ज करेंगे R600A, ये आप देख सकते हैं R600A गैस वाला ये एक सिलेंडर है, इसमें हम चार्ज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पर्च कर लेंगे ताकि जो लीड में हवा है वो निकल जाए। सिलेंडर को खोल के इस साइड से थोड़ा खोलेंगे तो ये पर्च हो जाएगी, यानी जो ब्लू कलर की लीड में जो हवा है वो निकल जाएगी, ताकि एयर जो है वो हमारे जो सिस्टम वैक्यूम हुआ है उसके अंदर ना जाए। तो इसमें हमने थोड़ी गैस डाल दी है। गैस जो आपने इसमें चार्ज करनी है वो स्लो चार्ज करनी है, एकदम ज्यादा गैस नहीं डाल देनी। थोड़ी सी डाल के फिर इसको चलने देना, फिर थोड़ी सी डालनी है, फिर चलने देना। और R600A वाले जो कंप्रेसर हैं वो मोस्टली वैक्यूम में ही चार्ज होते हैं, उनका ऑलमोस्ट 0 से नीचे ही चार्ज होते हैं, यानी वो उनका जो सेक्शनल प्रेशर है वो 0 से नीचे ही रहता है, वैक्यूम में ही चार्ज होता है। तो इसमें हमने गैस चार्ज कर दी है आहिस्ता आहिस्ता, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के अंदर हमने इसकी 2 घंटे के अंदर इसकी गैस चार्ज की है। आपको अंदर से भी कैबिनेट भी दिखा देता हूँ, इसमें गैस प्रॉपर फुल चार्ज हो चुकी है। फ्रिज हमारी रेडी हो चुकी है। आपको अंदर से इसकी कूलिंग भी दिखा देते हैं। और गाइस जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देख सकते हैं आप, हमारे कैबिनेट जो है बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। और R600 की ये क्वालिटी है कि बहुत जल्दी ही कैबिनेट ठंडा हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से इसके सिस्टम को फ्लश करेंगे तो इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है। ये आप देख सकते हैं हमारे ऊपर नीचे कूलिंग जो है वो बराबर हो चुकी है। थैंक यू गाइस। वीडियो